जब मैं छोटा था, बस 4 या 5 साल का, तब गांव को छोड़ हम लोग शहर आ गए थे। शहर में लोग बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन बहुत कुछ पीछे छोड़ जाते हैं, खासकर वो अपनापन जो सिर्फ गांव में मिलता है। मेरे माँ बाप की मजबूरी थी, या रोजगार की तलाश थी, या फिर जिम्मेदारियां थी, या फिर जिंदगी की जद्दोजहद थी। इस चीज़ का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 4 या 5 साल का था। वह उन लोगों को ही पता होगा। शहर आया तो मेरी पढ़ाई शुरू हो गई थी यहाँ पर, लेकिन गांव की यादें कहीं अंदर ही अंदर धड़कती रही। पूरे साल में एक बार ही मौका मिलता था गांव जाने का। वो महीना था जून का, क्योंकि उस समय स्कूल में छुट्टियां होती थी। टिकट पहले से ही हो रखा होता था और सीट कंफर्म होती थी। और उस सफ़र का साथी बनती थी मेरी एक ट्रेन, जिसका नाम था पंजाब मेल। गाड़ी संख्या 13,006। उससे एक खास लगाव हो जाता था। हम स्टेशन पर ही बैठ कर के खाना खाया करते थे, क्योंकि वह ट्रेन रात में 11 बजे आया करती थी। जैसे ही 11 बजते थे, कई बार मौसम बदल जाता था। जून के महीने में कभी काफ़ी गर्मी होती थी तो काफ़ी बारिश होती थी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं बारिश हो रही है और 11 बजने वाले हैं। आइए अनाउंसमेंट सुनते हैं उस ट्रेन की। ध्यान दें, 13,006 अमृतसर हावड़ा मेल वाया सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एनार, अमेठी, मुगलसराय जंक्शन, पटना जंक्शन, आसिफपुर जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। दोस्तों, यह ट्रेन रात में करीब 11 बजे यहाँ पहुँचती और अगले दिन करीब दोपहर में 2 बजे प्रतापगढ़ पहुँचा देती थी। ट्रेन सिर्फ एक सवारी का जरिया नहीं थी, वह जैसे गांव से जुड़ने वाली एक डोर सी बन गई थी। जैसे गांव को केवल ट्रेन हमारे को जोड़ सकती है। जब ट्रेन चलती, लगता जैसे शहर की भीड़, दूरी और तन्हाई सब पीछे छूट गया है। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए हर पेड़, हर खेत, हर स्टेशन सब अपना सा लगने लगता था। घर से हम लोग पूड़ी, सब्जी, अचार बांध कर लाते थे, जिसको हम इस खूबसूरत व्यूज़ को देखते हुए खाया करते थे। हर स्टेशन पर ट्रेन ठहरती, नई जगह, नए लोग, नए चेहरे से मिलाती और साथ जोड़ती थी ढेर सारी यादें। फिर काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन आते थे और उन रेलवे स्टेशनों से के बारे में मैं अपने पिता से पूछता था कि हरदोई में क्या है फेमस, हरदोई का नाम हरदोई ही क्यों पड़ा। फिर मैं इन लोगों को देखता जो भागते हुए अपना पेट पालने के लिए इस तरह से ट्रेन पर काम करते थे। इनको देख करके मैं काफ़ी कुछ सोचता समझता। फिर इस तरह से पटरियां आ जाती थी जो किसी और ज़िले से इस स्टेशन की ओर आती थी। मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ज़रूर सर्च करूंगा कि ये पटरी किस तरफ से आ रही है जो जंक्शन क्रिएट कर रही है यहाँ पर। इन चीज़ों को मैं सोचता, और जो ये घर बने रहते थे रेलवे स्टेशन से पहले, मैं ये सोचता था और अपने पिताजी से भी पूछता था भाई ये क्या है, इन घरों से क्या होता है। लेकिन एक पर्याप्त आंसर ना मिलने पर मैं ये सोचता जब बड़ा हो जाऊंगा तो इसके बारे में रिसर्च करूंगा या पता लगाऊंगा कि ये घर क्यों बने हैं, यहाँ से क्या क्या होता है। मैं ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता, एक एक घर को समझने का प्रयास करता, हर व्यक्ति को देखता वह क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। सामने बैठे व्यक्तियों से भी काफ़ी चर्चा उस वक्त हो जाया करती थी। हर व्यक्ति की अलग ही कहानी होती थी, अलग ही मकसद से घर जाया करता था, लेकिन हर व्यक्ति के दिल से एक आवाज़ आती थी, वह थी खुशी की आवाज़। ऐसा लगता था कि वह इतना ज़्यादा खुश है गांव जा रहा है कि मैं बता ही नहीं सकता। धीरे धीरे ट्रेन आगे की ओर बढ़ती और वह रेलवे स्टेशन था लखनऊ। जब लखनऊ की ओर ट्रेन बढ़ती थी तो अपनापन का एहसास और ज़्यादा हो जाया करता था, क्योंकि लखनऊ एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी और लखनऊ अवध प्रदेश की शुरुआत भी आप कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले काफ़ी बड़े जंगल आते। मैं अपने पिताजी से पूछता कि यहाँ पर लोग क्यों नहीं रहते, इतनी ज़मीन खाली क्यों है। कोई ना कोई वह जवाब दे दिया करते, वह कुछ कहानियाँ भी बताया करते। कई बार तो मैं गांव अपने दादाजी के साथ भी गया हूँ, क्योंकि वह शहर आते थे और हमें गांव की ओर ले जाते थे। मैं काफ़ी सारे पेड़ देखता,
देखता कि आम लगे हुए हैं। एक बार एक ऐसी जगह आती जहाँ पर लाखों आम के पेड़ नज़र आते। मैं ये भी पूछता कि यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ क्यों हैं। फिर से वह पटरियाँ आती। मुझे ये सीन काफ़ी भाता कि जो ये यू टर्न सा ले रहा है पटरियाँ, ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगती, क्योंकि ये पता नहीं किस दिशा से आ रही हैं लेकिन यहाँ से जुड़ जा रही हैं। तो इस सीन को मैं बार बार देखता। रास्ते में नदियाँ तालाब भी आती। मैं सोचता कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा मैं ज़रूर ट्रेन से उतर जाऊँगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, और मैं इस तालाब को देखता रहता। फिर लखनऊ आ जाता और नीचे जो 2 पटरियाँ जा रही हैं, मैं ये सोचता कि ये पटरियाँ पता नहीं किस ओर जा रही हैं, 2 पटरियाँ ऊपर हैं। जब बड़ा हो जाऊँगा तो इसके बारे में ज़रूर पता लगाऊँगा। फिर करीब आ जाता है लखनऊ रेलवे स्टेशन। बड़ा स्टेशन, पुरानी इमारतें, सैकड़ों लोग, सैकड़ों कहानियाँ, मालगाड़ियाँ, ट्रैक, अनगिनत सिग्नल, जैसे ज़िंदगी कुछ देर के लिए ठहर सी गई हो लखनऊ रेलवे स्टेशन में। लखनऊ रेलवे स्टेशन इतना बड़ा होता था कि उसको देख करके जो एक ट्रेन प्रेमी है आनंदित हो जाता था। इतने घर दिखते, इतनी पटरियाँ कि मज़ा ही आ जाता। लखनऊ रेलवे स्टेशन के बाद दिल की धड़कन काफ़ी तेज होने लगती थी, क्योंकि यहाँ से ऐसा लगता था कि अपना गांव अब दूर नहीं है दोस्तों। लेकिन लखनऊ रेलवे स्टेशन पर एक अलग सा ठहराव होता है। दिल बदलने लगता है, दिमाग बदलने लगता है। ऐसा लगता है कि नई दुनिया में हम एंटर कर रहे हैं, क्योंकि लखनऊ के बाद ऐसा लगता था कि सब कुछ ही अपना है। क्योंकि लखनऊ के बाद आने वाले रेलवे स्टेशन पर जो भी गांव आएंगे वह अपने गांव की तरह ही लगने वाले थे। लेकिन लखनऊ में अलग अलग जाने वाली ट्रेनें मिलती। किसी ट्रेन पर कुछ रेलवे स्टेशन लिखा होता, किसी ट्रेन पर कुछ लिखा होता, किसी ट्रेन पर अयोध्या लिखा होता तो किसी ट्रेन पर भारत का कोई ज़िला लिखा होता। मैं ये सोचता कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं पक्का इस ज़िले में घूमने जाऊंगा। मैं इन बातों को बहुत गहरी मंथन करता। कई बार मैं भूल भी जाता तो अपने साथ कोई कॉपी किताब रहती थी तो मैं पेन से उन स्टेशनों को लिख लिया करता था। लखनऊ पर ट्रेन काफ़ी देर तक रुकती थी। मैं सोचता था कि लखनऊ पर काफ़ी देर तक ट्रेन क्यों रुकती है। इन चीज़ों को मैं अपने पिताजी से भी पूछा करता था कि और स्टेशनों पर तो ट्रेन ज़्यादा नहीं रुकती, लखनऊ पर ही ज़्यादा देर तक क्यों रुकती है। लखनऊ में हम कुछ ज़रूर खाया पिया करते उस वक्त, तो काफ़ी बढ़िया लगता था दोस्तों। तो लखनऊ बहुत ही आनंद देने वाला रेलवे स्टेशन उस दौर में हुआ करता था। जैसे ही लखनऊ से ट्रेन चलती थी फिर सब्र का बांध टूट जाता था। फिर ऐसा लगता था कि जल्दी से जल्दी ये ट्रेन प्रतापगढ़ पहुंच जाए, क्योंकि अब आनंद अब रहा नहीं जाता। अब ऐसा लगता कि बिल्कुल जल्दी से जल्दी हम अपने घर की ओर पहुँचें। उस समय दौर अलग था। उस समय दौर मोबाइल का नहीं था। स्टेशन पर मामा या चाचा पहले से ही खड़े रहते थे। खिड़की से हम उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के लिए बेताब हो जाते थे और ऐसा लगता था कि जैसे हमारा मन सा भर गया है। रास्ते में काफ़ी नदियाँ आती, पुल, खेत और हर ज़िले की पहचान सब आँखों में उतरने लगती थी। और जब ट्रेन अपने स्टेशन पर रुकती तो पैर जब ज़मीन पर पड़ते तो लगता जैसे फिर से जी उठे हैं हम लोग। शहर में जीने की आदत तो पड़ गई थी, लेकिन जीने का असली मतलब हर बार गांव जाकर ही समझ आता। आज मैं 24 साल का हूँ, फिर उसी ट्रेन में बैठा हूँ, उसी सफ़र, वही स्टेशन। बस फ़र्क एक है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, पर दिल अब भी वही बच्चा सा है। खिड़की की सीट से बाहर झांकता हूँ, जैसे पूछ रहा हूँ लखनऊ आने वाला है ना? माँ देखेगी ना इस बार? ये सफ़र सिर्फ गांव का नहीं, ये सफ़र है अपनेपन का, अपनी जड़ों का, अपनी मिट्टी का। शायद आप भी कभी किसी ट्रेन से गांव जाते होंगे तो आप भी यही महसूस करते होंगे कि ट्रेन सिर्फ लोहे का डिब्बा नहीं होती, वह एक चलती फिरती यादों की डायरी होती है। जब तक ये ट्रेन चलती रहेगी तब तक हमारे भीतर एक छोटा सा बच्चा, एक मिट्टी से सना गांव और एक गहरा अपनापन जिंदा रहेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अमेठी उतर चुका हूँ। अमेठी भी उतरने का एक रीज़न है क्योंकि यहाँ से प्रतापगढ़ का बॉर्डर काफ़ी नज़दीक है और प्रतापगढ़ ज़िले के स्टार्टिंग में ही मेरा गांव पड़ता है। अगर मैं प्रतापगढ़ उतरूँगा तो वहाँ से मेरा गांव लंबा पड़ेगा दोस्तों।
अगर आपका भी गांव के प्रति कोई याद रही हो सफ़र की, तो कमेंट करके ज़रूर अपनी यादों को साझा करें, मुझे अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियो आपको पुरानी यादें याद कराती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और वह लोग अपनी पुरानी यादों को याद करके खुश हो सकें। सबसे पहले गांव में चाय और इस फेमस चीज़ से स्वागत मैं हमेशा करता हूं अपना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।